अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ डॉक्टर मुबाशरा। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज का हमारा है लंजेस का, यानी हमने क्वाड्रिसेप्स का वार्म अप करना है और फुल कार्डियो वर्कआउट है। तो यूजुअली आप देखते होंगे कि हम स्क्वाट्स काफ़ी में बताती हूँ कि किस तरीके से क्वाड्रिसेप्स पे, इनर एंड आउटर एब्डक्टर पे ज़्यादा एम्फोसाइज किया जाता है। तो आज थोड़ा बहुत इंटेंसिव वर्कआउट है, तो ट्राई टू फॉलो मी अप। बट ये एक्सरसाइज 25 रेप्स यानी 25 टाइम्स करना लाजमी है। इसको कहते हैं वॉकिंग लंजेस। बट उससे पहले हमने वार्म अप करना ज़रूरी है। एज़ यूजुअल, जो आपने कोई भी एक्सरसाइज रिजीम को फॉलो करने से पहले आपने वर्कआउट करने से पहले वार्म अप करना ज़रूरी है। सो लिटिल बिट स्ट्रेच आउट करेंगे, दोनों हाथ स्ट्रेटन अप, डाउन ऑल द वे, टोज पे टच, अप, लिटिल बिट ऑफ अ स्क्वाट, डाउन, अप and down, up, straighten up, down, squat and out, up, squat, up and out. Again ये full cardio workout है, good for the heart, for the blood circulation. इसमें full body warm up हो रही है। इसके बाद हमने walking lunges, यानी lunge at the time stance position पे रख के all the way walk out करना, यानी walk in and walk out, all the way down, hold, straighten up, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. दोनों हाथ फ्लोर पे थोड़ा सा वाइडर एंगल लेंगे, straighten up, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. नाउ राइट लेग पे थोड़ा सा लीन ऑन यानी फोल्ड इन हमने करना है, स्ट्रेच ऑन द साइड, होल्ड अप। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड पे वॉक अबाउट करके होल्ड अप, स्ट्रेटन अप, थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड यानी वन स्टेप अहेड, लीन अप इन द फ्रंट, अप एंड बैक, बैक, अप एंड आउट, दोनों हाथ टोस पे एंड आउट। अब हमने वॉकिंग लंजेस करना, यानी क्वाड्रिसेप्स की एक्सरसाइज है। अगेन दोनों पैर स्ट्रेटन अप करके दोनों हाथ हिप्स पे लाके हमने राइट लेग मेक श्योर थोड़ा सा स्लोली एंड स्टेडी हो ऑल द वे डाउन, ट्राई नॉट टू टच द फ्लोर, यानी हमने पूरा फ्लोर पे नहीं जाना, सिर्फ नी बेंड करके होल्ड करना है। अप एंड देन सेकेंड स्टेप डाउन, होल्ड, अप, थर्ड स्टेप डाउन, होल्ड, अप। नाउ इसी तरीके से रिवर्स स्टेपिंग, 3, 4 and 5. Now right leg again, down, lunge and down, lunge, up, down, lunge, up, down. इसे कहते हैं वॉकिंग लंजेस। इसी तरीके से हमने स्टेप रिवर्स पे लेके जाना है, बट मेक श्योर दोनों लेग्स आपके यानी दोनों फीट अलाइनमेंट में हो। नाउ लिटिल बिट हमने फास्टर करना है, सो 1, 2, 3 and 4. Reverse, 1, 2, 3, 4 and out. अब हमने थोड़ा सा पोजीशन दूर करना है, यानी राइट पे हमने थोड़ा सा एंगल डाइवर्ट करना है। इसी तरीके से राइट लेग, लंज, लेफ्ट 2 स्टेप, लंज, इसी तरीके से हमने वापस रिवर्स एंड स्ट्रेटन आउट। अगेन हमने राइट पे दोबारा से करना है, राइट लेग, लंज अप, लंज अप एंड रिवर्स। अब इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड पे हमने लंज लेना है, सो लंज, लंज एंड रिवर्स, अप, 2 एंड आउट, अगेन लंज, लंज एंड रिवर्स, 2, 3, 4 स्टेप इन, स्ट्रेट। नाउ इसी तरीके से हमने स्क्वाटिंग करनी है, दोनों पैर स्ट्रेटन अप करके होल्ड, स्ट्रेट डाउन, अप, वन स्टेप लेफ्ट, होल्ड, अप, राइट, डाउन, अप, लेफ्ट, डाउन, अप, राइट, डाउन, अप। इसी तरीके से हमने रिवर्स दोबारा से लेना है, यानी सिंपल वॉकआउट आप कर सकते हैं। अगेन ये पोस्टनेटल एक्सरसाइज है, राइट स्क्वाट, लेफ्ट स्क्वाट,
right, squat, left, squat, up and out, simple. So अब हमने legs को यानी cooling down position पे लेकर आना है. So simple straighten up, 1, 2, 3, 4 and 5 to the other side, 1, 2, 3, 4 and 5. Stretch all the way up, दोनों हाथ straighten up, center पे लेकर आएंगे, all the way down, hold on to the toes, up, straighten up and out. हाथों की rotations, 2, 3 and 4. Sideway torso, simply turn, center, simply turn, center, simply turn, center, simply turn, up, all the way down, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, up and out. So I hope आपने मुझे follow भी किया होगा और enjoy भी किया होगा. इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए. This is Dr. Mubashira. अल्लाह हाफ़िज़. जी व्यूअर्स, अभी आपने एक्सरसाइज की और आज तो दो लोगों ने आपको एक्सरसाइज कराई. अच्छा जी, जब ये एक्सरसाइज हम लोग ग्रुप की फॉर्म में करते हैं ना तो करना ज़्यादा आसान हो जाता है. आइसोलेटेड जब अकेले हम एक्सरसाइज करते हैं तो थोड़ा सा ना अपना दिल को मना कर हमें एक्सरसाइज करना पड़ जाता है जी. इतना आसान नहीं होता अकेले एक्सरसाइज करना. कोई पार्टनर साथ में हो, कोई साथ में एक्सरसाइज कर रहा हो या आपके अराउंड में और आंटियाँ भी हों तो मज़ा आता है जी. अच्छा जी, वक्त हो गया, किस चीज़ का वक्त हो गया है जी? हमारी हेल्दी मॉर्निंग टिप का. तो चलते हैं टिप की तरफ. अच्छा जी व्यूअर्स, जिस तरह कि मैंने आपको बताया था कि आज की टिप जो है वो बहुत अच्छी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एक बेटर लाइफ, एक अच्छी खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अच्छा जी, वो टिप्स कुछ इस तरह हैं कि सबसे पहले तो कहते हैं यू शुड नो व्हाट मेक्स यू हैप्पी. आपको पता होना चाहिए एक्चुअली में, अपने खुद डिस्कवरी करें, अपने अंदर खुद देखें कि आपको क्या चीज़ जो है वो खुश करती है, क्या चीज़ जो है वो आपको. अब मैं मटीरियलिस्टिक चीज़ों की बात नहीं करी, छोटी छोटी खुशियों की बात कर रही हूँ जो इंसान इधर उधर से किसी की प्रेजेंस में या किसी की कंपनी में या फिर कुछ करके, पढ़ के, बुक पढ़ के, सॉन्ग सुन, कुछ इस तरह ये चीज़ें जो हैं ये अगर आपको खुश करती हैं, कोई एक्टिविटी है जैसे पेंटिंग आ गई या कोई और आपका काम आ गया जो आपको खुश करता है, वो आप अपने अंदर डिस्कवर करें कि ये चीज़ आपको खुश करती है. आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि वी वर्क टुवर्ड्स अटेनिंग इट, कि हम लोगों ने वो किस तरह अटेन करनी है वो खुशी, और उसके लिए हम लोग अपनी ज़िंदगी को इस तरह मोल्ड करते हैं कि हम उसको अटेन करें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंसान की कंपनी बहुत मैटर करती है. एक तो ये एक तरीका है कि आप अपनी खुशी अटेन कर रहे हैं तो आप खुश रह रहे हैं. दूसरा, अगर आपकी कंपनी में ऐसे लोग होंगे जो पेसिमिस्ट होंगे, इन अ सेंस कि हर चीज़ का नेगेटिव पहलू पे बात हो रही होगी, या फिर ऐसे लोग होंगे जो लोगों के बारे में बात कर रहे होंगे, बैक बाइटिंग कर रहे होंगे, इस तरह की चीज़ें जो कर रहे होते हैं, फिर क्या होता है आपका माइंडसेट जो है ऑटोमेटिकली जो है वो नेगेटिव होने लगता है, तो खुशी आपसे दूर जाने लगती है. जब हमारा माइंडसेट नेगेटिविटी की तरफ जाने लगता है तो खुशी ऑटोमेटिकली दूर जाने लगती है. तो अगर हम लोग अच्छे पॉजिटिव लोगों की कंपनी सिलेक्ट करेंगे अपने लिए और उसमें रहना पसंद करेंगे, चाहे हम खुद इतना पार्टिसिपेट इनिशली करें ना करें, लेकिन ऐसी कंपनी में ज़रूर उठे बैठे, तो ये भी एक खुशी का सबब हो सकता है और बेटर लाइफ गुजारने का सबब हो सकता है. अच्छा जी, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हम सब की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कभी छोटे आते हैं, कभी बड़े आते हैं, और वो हमारे हाथ में नहीं होते कभी, बिल्कुल. बट जब आ गए तो आ गए, बट समथिंग जो हो चुका वो तो हो चुका, अब तो कुछ नहीं किया जा सकता. देयर इज़ नो पॉइंट सिटिंग एंड क्राइंग एंड वाइनिंग अबाउट इट. अब वो वक्त है कि आप उठ खड़े हों, इफ़ यू कैन हेल्प इट आउट, तो आप उठ के उसके लिए स्टेप्स ऐसे लें कि आप खुश रहें. आप अपने आप को किस तरह खुश रखेंगे? ठीक है, कभी हो गई सिचुएशन एंड अब उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, कुछ नहीं किया जा सकता, सो बिग डील.
डोंट टॉक अबाउट इट, भूल जाएं उसको। आई मीन अगर आप सिचुएशन रिवर्स नहीं कर सकते या उसकी कोई खुद की मदद नहीं कर सकते, आप ये देखिए कि इस सिचुएशन से आप कैसे बाहर आ जाएं, आप अपने आप को कैसे खुश करें, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इंसान की अपनी पर्सनल खुशी उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बैठ के रोने धोने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जी, एक चीज़ के ऊपर बार बार वाइन करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट वो चीज़ एग्जैजरेटेड रहती है और आप डिप्रेस रहते हैं। और बड़ी अच्छी बात यह है कि रोज़ाना कुछ टाइम अपने आप को दिया करें वो चीज़ें सोचने के लिए जो आपको अच्छी लगती हैं। जब आप वो चीज़ें सोचेंगे, आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करेंगे और डेफिनेटली आप खुश रहेंगे। अपने आप को दिन में एक बार ज़रूर किसी न किसी चीज़ से ट्रीट किया कीजिए। जैसे कभी इंसान ट्रीट करना क्या होता है अपने आप को, ज़रूरी नहीं कि आप अपने आप को जो है कोई लग्जरियस मील ही दे रहे हो तो आप अपने आप को ट्रीट कर रहे हो, कुछ ऐसा। Just go for a hand massage, foot massage, relaxing bath, good music, 5 minutes of whatever you want to do. Just थोड़ा सा कोई ऐसी चीज़ रोज़ाना अपने आप को ज़रूर दिया कीजिए। That's a treat for yourself. It's a very important way of staying happy. तो अगर आप ये करेंगे तो बहुत खुश रहेंगे। और सबसे आखिर में ये बताना चाहूँगी कि अपनी ज़िंदगी में ह्यूमर, मजाक को ऐड करें। कुछ सिचुएशंस आपके हाथ में नहीं होती है, सीरियस होती हैं, उनसे निकलना जो होता है, निकलने का बड़ा आसान तरीका होता है कि आप उन सिचुएशंस को थोड़ा ह्यूमरस वे में लेना शुरू कर दें, पोर्ट्रे करना शुरू कर दें, आराम से उन सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं। जी, ये तो थी हमारी आज की हेल्दी मॉर्निंग टिप्स। अब चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद आपसे शेयर करेंगे फोन का सवाल।